हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री, जिसके तीन पार्ट्स हैं हमारे। एक है एंशियंट, एक है मेडिवल एंड दूसरा है मॉडर्न। तो इसमें हम सबसे पहले एंशियंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एंशियंट का हमारा फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इसमें हम मेनली बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर क्या क्या हमें सील्स मिली, कौन कौन से कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करते थे, क्योंकि इस टाइम पे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा 3 और मेजर सेंटर्स थे जो हमारी सिविलाइजेशंस थी तब। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं हम। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टीयरटाइट। तो हड़प्पन सील्स जो हमें मिली थी वो कौन से स्टोन से बनी थी? वो हमारी स्टीयरटाइट से बनी थी। Seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remains undeciphered. जो हमें उस टाइम की एनिमल मोटिव्स और साइंस मिले थे स्क्रिप्ट के, वो हमारे अभी तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड मतलब कि उस टाइम की जो स्क्रिप्ट थी उसको अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। ठीक है, तो येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड, their houses, pots, ornaments, tools और seals. In other words, from archaeological evidence. हमें इन सब चीजों के एविडेंस मिले हैं, हाउसेस के, पॉट्स के, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स के। ठीक है, तो देखते हैं उन एविडेंस में क्या क्या हमें मिला। उससे पहले हम एक और चीज देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ये टर्म कल्चर इसलिए यूज करते थे क्योंकि ये यूजुअली फाइंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। हमें वहां पर जो भी चीजें मिली थी वो एक साथ मिली थी और एक ही जगह पे हमें बहुत सारी चीजें भी मिली थी और एक ही पीरियड की थी वो। तो इसलिए हम इसको हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं कि एक अलग से वहां पे कल्चर फॉलो होता था। ठीक है, these distinctive objects include seals, beads, weights, stone, blades and even baked bricks. ठीक है, these objects were found from Afghanistan, Jammu, Baluchistan and Gujarat. तो बहुत ही अलग अलग जगहों से हमें मिला था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह पे हमारा था। हमारा हड़प्पन कल्चर जो है पूरे इंडिया में एंड आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो हमें ये मिली थी चीजें। ठीक है, नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट विथ वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। एंड इसको हम ज्यादातर अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन भी कहते हैं, और जो सिविलाइजेशन है उसको हम मैच्योर हड़प्पन कहते हैं, तो सो दैट उसको बाकी के कल्चर से डिफरेंशिएट कर सके। इस मैप में हमें अलग अलग हड़प्पन कल्चर की अलग अलग साइट्स दी हुई हैं, जैसे मांडा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, कोटडिजी, डोलावेरा, लोथल, मोहनजोदारो, सुक्ता गेंदोर। ये हमारी अलग अलग जगह पे हैं, जिसमें से हमारी इतनी तो अभी तक इंडिया में ही है, लेकिन उसके बाद जो हमारी मेन साइट्स हैं वो हमारी इस टाइम पाकिस्तान में है। ठीक है, और सबसे पहली जो हमें साइट मिली थी वो थी हड़प्पा, जिस वजह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। So फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन prior to mature हड़प्पन. These cultures were associated with distinct pottery. हमें उस टाइम की अलग से डिस्टिंक्टिव पॉटरी मिली थी, एविडेंस मिले थे एग्रीकल्चर के और पेस्ट्रोलॉज्म के। सम क्राफ्ट्स भी हमें उस टाइम के मिले थे। ठीक है, तो सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। कोई भी हमें ज्यादातर कोई लार्ज बिल्डिंग नहीं नजर आई थी उस टाइम पे। एंड देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड का गैप था। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज. These cultures also shared certain common elements including subsistence strategies. The Harappan sites ate a wide range of plant and animal products. उस टाइम के हमें जो एविडेंस मिले थे उससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स भी बहुत यूज होते थे, इंक्लूडिंग फिश. ओके, archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and seeds. उस टाइम के हमें ग्रेन्स और सीड्स भी मिली थी. ठीक है, ग्रेन्स जो हमें कहाँ मिली थी? वो हमें मिली थी गुजरात में. ठीक है, और किस टाइप की मिली थी? वीट, बार्ले, लेंथिल, चिकपी एंड सीजन. ओके, और मिलेट्स जो मिले थे हमें वो हमें गुजरात में मिले थे.
एनिमल बोन्स जो मिली थी हमें वो किस किस की थी, कैटल, शीप, गोट, बफेलो और पिग की। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि उस टाइम पे एनिमल डोमेस्टिकेशन का स्टार्ट हो गया था कल्चर। ठीक है। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर, घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। हड़प्पन्स hunted these animals and obtained meat from other hunting communities. उस टाइम पे हंटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती थी, तो रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वाज नॉन। उस टाइम पे बुल भी होता था, इससे हमें ये पता लगता है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वाज यूज्ड फॉर प्लोइंग। जो हम प्लोइंग करते थे एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो हम उसके लिए हम ऑक्सन यूज करते थे। ठीक है। तो मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनावली। जो हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं वो हमें चोलिस्तान और बनावली में मिले हैं, और जो प्लॉट फील्ड मिली है वो हमें कालीबंगन की मिली है। ठीक है। Most Harappan sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. Traces of canals हमें कहाँ मिले हैं, शौर्तगई इन अफगानिस्तान में मिले हैं, लेकिन वो हमें पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ठीक है। It is possible that ancient canals silted up long ago. It is also likely that water drawn from the wells was used for irrigation. जो हम वाटर निकालते थे वेल से, वो इरिगेशनल पर्पस के लिए यूज होता उस टाइम पे, और वाटर रिजर्वॉयर्स का हमें एविडेंस मिला है ढोलावीरा गुजरात में। ओके। नेक्स्ट है मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। One is Mohenjo-daro. Okay, although Mohenjo-daro is the most well-known site, but first site हमारी कौन सी थी, हड़प्पा। मोहनजोदारो का ज्यादा फेमस साइट है, लेकिन जो फर्स्ट साइट हमें मिली थी वो थी हड़प्पा। The settlement is divided into two sections. One is smaller but higher, other one is larger but smaller. Larger but lower. तो इसका हमें क्या क्या नाम दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है सिटाडेल और दूसरे का दिया हुआ है लोअर टाउन। जो हमारा स्मॉल है लेकिन एक हाइट पर है वो हमारा है सिटाडेल, और जो लार्ज है लेकिन लोअर लेवल पे है उसको हमने दिया हुआ है लोअर टाउन। ओके। सिटाडेल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। जो हमारी सिटाडेल की बिल्डिंग्स होती थी वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पर बनी होती थी। इट वॉज वॉल्ड which meant that it was physically separated from lower town. Okay. The lower town was also walled. Several buildings were built on platforms which served as the foundations. It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundations in place, it would have required 4 million person days. In other words, mobilizing labor on very large scale. उस टाइम पे लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती थी अगर उनको उस टाइम पे कोई बिल्डिंग्स बनानी होती थी तो। Settlement was first planned and then implemented accordingly. Other signs of planning include bricks, which whether sun-dried or baked, were of standardized ratio. एक रेशो में होती थी जब हमें कोई सेटलमेंट पहले प्लान करते थे और उसके बाद वो बनाई जाती थी। ठीक है। Where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. इस रेशो में होती थी। ओके। सो लेइंग आउट ड्रेन्स। तो ड्रेन्स हमारी कोई भी अगर सेटलमेंट बनती थी, ये हमारे देखो ड्रेन की फोटो दी हुई है कि कितनी बड़ी थी ड्रेन। ओके। दिस वाज द मेन ड्रेन। ओके। Roads and streets were laid out along approximate grid pattern intersecting at right angles. जो हमारी रोड्स और स्ट्रीट्स बनती थी वो हमारे राइट एंगल पर बनती थी। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट देन हाउसेज वर बिल्ड। पहले स्ट्रीट्स और ड्रेन्स का लेआउट बना दिया जाता था और उसके बाद उसके अंदर कोई भी हाउस बिल्ट होता था। ओके। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, every house needed to have at least one wall along the street. Okay. Dholavira and Lothar entire settlement was fortified and the sections within the town were also separated by walls. Citadel within the Lothal was not walled off but was built at a site.
धोलावीरा और लोथल हमारी एंटायर सेटलमेंट जो है वो पूरी फोर्टिफाइड थी, और जो सेक्शंस थे हमारे टाउन्स के अंदर भी, वो भी अलग से वॉल्स से सेपरेटेड थे। जो हमारा लोथल के अंदर सिटाडिल था वो वॉल से सेपरेटेड नहीं था, लेकिन वो एक हाइट पर था। ठीक है, उसके बाद है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जांपल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ठीक है, उसके अंदर हमें जो लोअर टाउन मिला उसमें हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एविडेंस मिले हैं। मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। कोई भी हमें उस टाइम पे विंडोज नहीं मिलती थी इन द वॉल्स ऑन द ग्राउंड लेवल बिसाइड्स द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। कोई भी हमारी जो फ्रंट साइड वाली वॉल होती थी वहां पे कोई विंडो नहीं होती थी, और कोई भी ग्राउंड लेवल पर विंडो नहीं होती थी। ओके, जो भी विंडोज होती थी वो हमारी नेक्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होती थी। हर घर का उस टाइम पे अलग बाथरूम होता था, paved with bricks, with drains connected to the wall to the street drain. Some houses have remains of staircases to reach a second story or the roof. Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passers-by. जो wells भी बने होते थे वो ज़्यादातर आउटर साइड पे बने होते थे, जिससे कि कोई अगर पास भी कर रहा हो वहां से तो वो भी उस वेल का यूज कर सके। ओके, The main channels were made of bricks set in mortar and were covered with loose bricks that could be removed for cleaning. In some cases, limestone was used for the covers. Very long drainage channels were provided at intervals with sumps for cleaning. Drainage systems were not unique to the larger cities. ऐसा नहीं था कि ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ लार्जर सिटीज में ही थे, लेकिन स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी हमें मिले थे। अगर हम लोथल की बात करें तो हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, लेकिन जो ड्रेन्स बनी होती थी वो हमारी बर्न्ट ब्रिक्स से बनी होती थी। नेक्स्ट इज द सिटाडेल। सिटाडेल क्या था हमारा? अपर टाउन, जो अपर लेवल पे था, ठीक है, लेकिन स्मॉल था। तो it's on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. These include the warehouse, a massive structure which the lower brick portions remain, while the upper portions जो है वो हमारे वुड से बने होते थे, और एक ग्रेट पाथ भी होता था। ग्रेट पाथ जो है ये हमारा लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था कोर्टयार्ड में, सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। दो फ्लाइट्स होती थी हमारे स्टेप्स की, जो नॉर्थ से और साउथ दोनों जगह से आती थी, और बीच में हमारा ग्रेट पाथ होता था। ठीक है, साउथ लीडिंग टू द टैंक which was made watertight by setting bricks on the edge and use of mortar of gypsum. There were rooms on three sides, and in one which was a large well. Water from the tank flowed into a huge drain. Across the lane to the north lay a small building जिसमें 8 bathrooms होते थे, 4 on each sides of the corridor, with drains from each bathroom connected to a drain that ran along the corridor. The uniqueness of the structure as well as context in which it was found had led scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath. आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी लगता है कि ये हो सकता है किसी रिचुअल बाथ के लिए यूज होता हो, ग्रेट बाथ। ओके, तो आगे का टॉपिक जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।